वह नौकरी छोड़ने पर अड़ा हुआ था। वो तो सच बोलने पर अड़ा हुआ था। वह अकेले जाने पर अड़ा हुआ था। वह इस फैसले पर अड़ा हुआ था। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो बताऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, एंड मेन इंग्लिश स्ट्रक्चर का जो एग्जाम्पल सेंटेंसेस है वो बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का जो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है, सबसे मेन स्ट्रक्चर है, वो है जो आपको जिस फ्रेज का यूज़ करना है, बी एडमेंट अबाउट, है ना। एडमेंट अबाउट का यूज़ करना है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एडमेंट अबाउट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी या फिर कोई भी नाउन हो सकता है, ठीक है। और इसका क्या स्ट्रक्चर, मतलब क्या कॉन्टेक्स्ट है। इट इज़ यूज्ड व्हेन समवन इज़ फर्म, stubborn, or refuses to change their decision even after advice और pressure। हिंदी में देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में एटलीस्ट आ जाए हिंदी, है ना। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट को जब आप समझते हो ना, पिक्चर में सोच सकते हो, उस चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हो और अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ डाल सकते हो, और इजीली उस सिचुएशन को, जब भी वो सिचुएशन आती है तो आप उसको एक्सप्रेस कर पाते हो, ठीक। सो लेट्स सी इन हिंदी। ये फ्रेज तब इस्तेमाल होता है जब कोई व्यक्ति किसी बात पर जिद पकड़ ले, अपनी राय या फैसले बदलने को तैयारी ना हो, है ना, यानी अड़ा हुआ होना। आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट, जो सिचुएशन है वो आपको पता चल गया होगा। अब कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, यानी इस स्ट्रक्चर की जगह और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर सकते हो इंटरचेंजेबली, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट को भी देखेंगे एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे यूजिंग द मेन इंग्लिश स्ट्रक्चर। सो दिस इज़ द हिंदी सेंटेंस जिसकी मदद से ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे। वह वहाँ जाने पर अड़ा हुआ था। अगर मैं इसको नेचुरल, जो कॉमन स्ट्रक्चर है सबसे, जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है, उसका यूज़ करके अगर हम इसको एक्सप्रेस करें तो इसका एक्सप्रेशन, इसका ट्रांसलेशन कैसे हुआ। ही वॉज एडमेंट अबाउट गोइंग देयर। ही वॉज एडमेंट अबाउट गोइंग देयर। अब कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, 5 नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स विद कॉन्टेक्स्ट। सो आप इसकी जगह ये भी कह सकते हो, ही वॉज इंसिस्टिंग ऑन गोइंग देयर। ही वॉज इंसिस्टिंग ऑन गोइंग देयर, जब वो बार बार वही बात कह रहा हो, है ना, इसी इसका सिचुएशन है, कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा एग्जाम्पल है, ही वॉज डिटर्मिन्ड टू गो देयर। ही वॉज डिटर्मिन्ड टू गो देयर, आप ये भी कह सकते हो। और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, जब उसका फैसला पक्का हो, है ना, तो आप कह सकते हो ही वॉज डिटर्मिन्ड टू गो देयर। तीसरा ऑल्टरनेटिव है, जब कोई समझाने पर भी ना माने तो आप कह सकते हो ही रिफ्यूज्ड टू चेंज हिज माइंड अबाउट गोइंग देयर। ही रिफ्यूज्ड टू चेंज हिज माइंड अबाउट गोइंग देयर। चौथा ऑल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हो, जब किसी कीमत पर, किसी भी कीमत पर पीछे ना हटे तो आप कह सकते हो ही वुडंट बैक डाउन फ्रॉम गोइंग देयर, है ना। ही वुडंट बैक डाउन फ्रॉम गोइंग देयर, जब किसी भी कीमत पर वो पीछे ना हटे, यानी बहुत जिद पे अड़ा हो, वही सेम फीलिंग। और पांचवा और सबसे नेचुरल और कैजुअल ऑल्टरनेटिव, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो, ही वॉज स्टबर्न अबाउट। ही वॉज स्टबर्न अबाउट गोइंग देयर। स्टबर्न मतलब जो ज़िद्दी होता है, तो वो ज़िद्दी था बहुत कि मुझे वहाँ जाना ही है। कैजुअल टोन है, ज़िद दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। सो अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं यूजिंग द मेन इंग्लिश स्ट्रक्चर। सो पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है, वो सच बोलने पर अड़ा हुआ था। सो ही वॉज एडमेंट अबाउट टेलिंग द ट्रुथ। ही वॉज एडमेंट अबाउट टेलिंग द ट्रुथ। आपको रिपीट भी करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, वो नौकरी छोड़ने पर अड़ा हुआ था। ही वॉज एडमेंट अबाउट क्विटिंग द जॉब। तीसरा एग्जाम्पल है, वो अकेले जाने पर अड़ा हुआ था। ही वॉज एडमेंट अबाउट गोइंग अलोन। चौथा एग्जाम्पल है, वह इस फैसले पर अड़ा हुआ था। ही वॉज एडमेंट अबाउट दिस डिसीजन। पांचवा एग्जाम्पल है, वह माफ़ी न मांगने पर अड़ा हुआ था।
ही वॉज एडमेंट अबाउट नॉट अपोलोजाइजिंग। छठा एग्जाम्पल है, वो अपनी बात मनवाने पर अड़ा हुआ था। ही वॉज एडमेंट अबाउट हैविंग हिज वे, मतलब हैव हिज वे मतलब अपनी बात मनवाना चाहता था वो चाहता था कि वो जो कह रहा हो वही हो, है ना। सो ही वॉज वेरी एडमेंट अबाउट हैविंग हिज वे, या फिर ही वॉज स्टबर्न अबाउट हैविंग हिज वे। सातवां एग्जाम्पल है, वो मैच खेलने पर अड़ा हुआ था, उसे मैच खेलना ही था, वो बहुत जिद कर रहा था। ही वॉज एडमेंट अबाउट प्लेइंग द मैच, ही वॉज वेरी एडमेंट अबाउट दिस। आठवां एग्जाम्पल है, वो देर रात बाहर जाने पर अड़ा हुआ था। ही वॉज एडमेंट अबाउट गोइंग आउट लेट एट नाइट। तो आपको हर सेंटेंस को रिपीट करते हुए चलना है, सो दैट आपको हर सेंटेंस से कुछ ना कुछ सीखने को मिले, ठीक है। जैसे आपको ये सीखने को मिल सकता है कि गो आउट लेट यानी बाहर देर रात बाहर जाना, तो क्या कह सकते हो, टू गो आउट लेट एट नाइट। जैसे वो देर रात बाहर जाता है, ही गोज़ आउट लेट एट नाइट। मैं देर रात बाहर नहीं जाता, आई डोंट गो आउट लेट एट नाइट, इस तरीके से, राइट। नवा एग्जाम्पल सेंटेंस है, वो वही रास्ता चुनने पर अड़ा हुआ था, वही रास्ता चुनने पर अड़ा हुआ था। ही वॉज एडमेंट अबाउट चूजिंग द सेम रूट, ही वॉज एडमेंट अबाउट चूजिंग द सेम रूट। दसवां और आखिरी एग्जाम्पल सेंटेंस है, वो सब कुछ अकेले करने पर अड़ा हुआ था। ही वॉज एडमेंट अबाउट डूइंग एवरीथिंग अलोन। नाउ दिस इज़ द प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर यू गाइज। आपको उसको एक्सप्रेस करना है, आप कोशिश करना कि आप ऑल्टरनेटिव्स का भी यूज़ करो, सो दैट आपकी ही प्रैक्टिस हो, ठीक है। वो अपनी गलती ना मानने पर अड़ा हुआ था, तो इसको आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। एंड आपको सिचुएशन को सोचना है, ना कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करना है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो एक कमेंट करना कि मतलब कैसी लगी आपको ये वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।